Assalamu alaikum dear student, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about branches of biology. आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले हमने बायोलॉजी की तारीफ और इसकी 3 मेन ब्रांचेज पढ़ी है। इसके बाद हम इसके सब ब्रांचेस है, ये तकरीबन 15 है, ये सब ब्रांचेज में आता है। तो आइए इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी। मार्फ मीन शेप, लोगोज मीन स्टडी। ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। मार्फ मीन शेप, लोगोज मीन स्टडी। यानी सो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? तो ये ब्रांच वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसी जानदार के ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, यानी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा हो, मिसाल के तौर पर एक तोता लीजिए, आप इसकी मॉर्फोलॉजी कुछ यूँ बयान करेंगे कि इसका रंग सब्ज़ है, इसकी चोंच सुर्ख है, इसका आंखें उभरी हुई है, वगैरह वगैरह। ये इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी जो चीज़ हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा हो तो वो इस चीज़ का मॉर्फोलॉजी, क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल फीचर खुसूसियात पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच एनाटमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं? हम किसी जानदार के अंदरूनी साख, बनावट, कारकर्दगी वगैरह तफसील से स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर इंसान के अंदरूनी साख कुछ यूँ होगा कि इसके सीने में दिल है, लीवर है और फेफड़े यानी लंग्स और पेट में गुर्दे वगैरह है। लेकिन ये याद रखिए कि एनाटमी में हम आर्गन टिश्यू की भी साख्त तक के सेल तक की भी साख्त एनाटमी में हम पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लोगोज मीन स्टडी। ये भी 2 अल्फाज का मजमुआ है। हिस्टो मीन टिश्यू वाइल लोगोज मीन स्टडी। Here we study about microscopic structure and function of plant and animal tissue. For example, connective tissue, blood, bones, etc. फिजियोलॉजी, इसमें हम टिश्यू की अंदरूनी साख्त और फेल की खुरदबीन के ज़रिए साख्त पढ़ते हैं, जैसा कि नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह की साख्त, यानी ये कितनी अक़साम के सेल से बने हैं वगैरह वगैरह हम इसमें पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या है, यानी इसके कितने सेल है, कितनी अक़साम इन सेलों के वगैरह हम इसमें तफसील से पढ़ते हैं। चौथी जो है फिजियोलॉजी। फेजिस मीन फंक्शन। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फेजिस में हम, फेजिस का मतलब है फंक्शन, कारकर्दगी, काम वगैरह, फेल वगैरह। तो हम इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, इसके या एनिमल के या प्लांट के जितने भी पार्ट्स है, इसके फंक्शन, फेल के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर यानी हम काम, फेल यानी कारकर्दगी के बारे में पढ़ते, लेकिन ये एक सेल से लेकर पूरे जानदार के जिस्म की फेल की मुतालिया है। मिसाल के तौर पर दिल की फिजियोलॉजी, खून की बदन के तमाम हिस्सों तक तरसील, टिश्यू तक तरसील वगैरह, आर्गन तक, और इस तरह लंग्स का काम गैसों का तबादला जो माहौल और खून के दरमियान होता है, यानी गैशियस एक्सचेंज भी हम इसे कहते हैं वगैरह। ये लंग्स की फिजियोलॉजी हुई। फिजियोलॉजी इस तरह हम पढ़ते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ज़ायगोट टू न्यूबॉर्न। अब एम्ब्रियोलॉजी में हम इसमें एम्ब्रियो के बारे में पूरे मालूमात हासिल करते हैं। पहले एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो अंडे में मौजूद बच्चा, पहले दिन से पैदाइश तक इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। लेकिन इंसान के केस में एम्ब्रियो पहले 3 महीने का तस्वर होगा, यानी 3 महीने तक इसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। इसके बाद 9 माह तक जो लाइफ गुजरती है तो इस एम्ब्रियो को फिर हम पीटस के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम फर्टिलाइज एग से लेकर यानी ज़ायगोट से लेकर पैदाइश तक जितनी तब्दीलियाँ रुनमा होती है, जितनी स्टेज से एम्ब्रियो ज़ायगोट गुजरती है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच को हम पर एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नंबर 6 टेक्सोनॉमी। टेक्सिस मीन अरेंजमेंट विच मीन वाइल नोमास मीन लाज। ये भी 2 अल्फाज के बने होते हैं, टेक्सिस से और नोमास से। दोनों को एक का मतलब है क्या? अरेंजमेंट यानी तरतीब देना, और दूसरा का माना है ला यानी कानून,
को कौन सा कानून है जिसके अंदर हम इस जानवरों को तरतीब में या अरेंजमेंट करते हैं। सो इट इज़ द तारीफ इसको चाहिए। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज आर डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज आर डिफरेंसेस फ्राम ईच अदर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जानवरों की मुशाबिहत मसलन रंग, कद, रहने सहने, खुराक वगैरह की बुनियाद पर ग्रोहों में तकसीम करते हैं। इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, यानी जानदारों को अरेंजमेंट यानी ग्रुपों में, सब ग्रुपों में तकसीम करने के अमल को यानी इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। सेल बायोलॉजी की बारी आई। सेल बायोलॉजी या इसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह। तो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में हम सेल, इसमें मौजूद ऑर्गेनेल और इनके साख्त और पूरे कारकर्दगी अफ़गाल को हम तफसील से स्टडी करते हैं। यानी सेल क्या है, इसके अंदर क्या है और वो काम क्या करते हैं। मसलन इसके अंदर ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये भी, कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी जो फंक्शन है वो क्या है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फिलेंटोलॉजी। फालियोज ग्रीक वर्ड मीन्स एंशियंट, लोगोस मीन स्टडी। ये दो अल्फाज का मजमू है। फालियोज मीन ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक का लफ्ज़ है, इसका माना है एंशियंट यानी पुराने ज़माने वाले। लोगोस मीन स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एंशियंट एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स सच एज डायनासोर। इट इज़ ऑफ टू टाइप। अब इसके दो टाइप है, फालियोजोलॉजी एंड फालियोबॉटनी। फालियोजोलॉजी मीन the study of animal fossils or the study of plant fossil is called फालियोबॉटनी। तो फालियोबॉटनी दो किस्म के हैं। फालियोजोलॉजी जिसमें हम एनिमल के फॉसिल स्टडी करते हैं। अब तो फॉसिल है क्या, फिर सबसे पहले ये जानते हैं कि फॉसिल्स क्या है, ये फॉसिल्स क्या है। तो फॉसिल्स जब जानदारों के अजसाम ज़मीन में या बर्फ़ में या किसी दरख्त के तने में या किसी पत्थर में दफन होकर हज़ारों साल महफूज रहे तो इसे हम फॉसिल्स कहते हैं। जब कोई चीज़ दफन हो, बर्फ़ वग़ैरह में दफना हुआ हो हज़ारों सालों से, तो इसकी बॉडी को हम फिर फॉसिल से जानेंगे। तो इसके बाद फॉसिल्स जिसमें हम पुराने ज़माने के जानदारों के बारे में इल्म हासिल करता है। यानी फॉसिल से हमें क्या पता चलता है। फालियोंटोलॉजी में हम असल में पुराने ज़माने वाले जानदारों की लाइफस्टाइल के बारे में हम मालूमात इकट्ठा करते हैं। 9 नंबर जो है इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम या जिसको हम निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कहते या क़ुव्वत मुदाफ़अत का जो निज़ाम है, इसमें मौजूद सेल, आर्गन या केमिकल जो प्रोटीन से बने होते हैं या एंटीबॉडी वगैरह, इसका मुतालिया और बदन का बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना और बीमारी की वजूहात, इलाज वगैरह भी हम इसमें पढ़ते हैं। यानी हमारे बदन कुदरती तौर पर जो जरासीम बाहर से अंदर आते हैं तो इसको एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, इसके ख़िलाफ़ जो है डिफेंस सिस्टम मुहैया करता है हमारी बदन। और वो डिफेंस सिस्टम की जो स्टडी है हम इस इम्यूनोलॉजी में करते हैं। तो इसके बाद आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोज मीन इंसेक्ट, लोगोज मीन स्टडी। ये भी दो अल्फाज है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हशरात जो हनी बी, चिविंटी वगैरह पर मुश्तमिल है, या ग्रासहापर हम इसे भी कहते हैं, टिड्डा वगैरह, इसकी लाइफस्टाइल, रिप्रोडक्शन, खुराक वगैरह, इनके फ़ायदे और नुकसानात जो होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जो इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए यानी फसलों के लिए, हमारे लिए, और इसके नुकसानात वगैरह हम पढ़ते हैं कि ये फसलों को क्या क्या नुकसान पहुँचाते हैं, हमें क्या नुकसान पहुँचाते हैं वगैरह हम इन एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बारी आती जेनेटिक्स की। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन और द ट्रेड दे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, ये वो ब्रांच है जिसमें हम वालिदैन से जो खुसूसियात मसलन रंग, कद, बालों का रंग, आंखों के रंग और IQ वगैरह जो है ये हमें मुंतकिल होती है, तो हम इसको पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, और इसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं। यानी जो खुसूसियात हमें वालिदैन से मिलती है ना, इनको हम हेरिडिटी कहते हैं। और वो खुसूसियात क्या है, हमारे जो रंग है,
आंखों का कलर है, इस तरह हमारी बॉडी का जो जिसामत है, कद है वगैरह, ये सब हमें, या IQ लेवल है, हमारा हाफिज़ा जो है, ये भी हमें वालिदैन से ही मिलता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान हाफ्स क्रोमोसोम जो होते हैं आधे ये माँ से और आधा क्रोमोसोम जो बाप से आता है, तो इनसे हम बनते हैं, ये अपस्प्रिंग बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुसूसियात भी जितने भी है ये भी उन्हीं का है, तो इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी द ब्रांच इन विच वी स्टडी दैट हाउ ऑर्गेनिज्म आर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन काइंड। बायोटेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जानदारों को इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में लाने के जितने तरीके हैं, मसलन हम बैक्टीरिया से इंसुलिन वगैरह, यानी पूरा ऑर्गेनिज़म या इसके प्रोडक्ट, यानी बैक्टीरिया से हम जो प्रोडक्ट हासिल करते इसे हम इंसुलिन कहते हैं, जिससे हम शुगर के मरीज़ों को का इलाज करते हैं, यानी शुगर के जितने भी मरीज़ हैं हम इंसुलिन से इसका इलाज करते। इस तरह हम पंजाई को जो है मुख्तलिफ़ पंजाइज वगैरह, यीस्ट वगैरह को हम डेयरी प्रोडक्ट में और बेकरीज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पौधों में आला पैदावार वाले फसल और जानवरों में मसलन ज़्यादा दूध देने वाले नस्ल तैयार करना, जो कम खुराक देकर भी ज़्यादा दूध देता हो, यानी बायोटेक्नोलॉजी से हम बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं। तो ये 13 नंबर एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट क्या है? हमारे इर्द गिर्द जितने भी अशिया मौजूद है, जो जानदार हो गैर जानदार हो, ये सब हम अपना एनवायरनमेंट तस्वर करते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, हम इसमें जानदारों और एनवायरनमेंट के दरमियान जो तामुल होता है, इंटरेक्शन होता है, इसको हम स्टडी करते हैं कि भाई जानदार माहौल से किस तरह इंटरेक्शन करता है। तो इस मिसाल के तौर पर हम जो है अपने माहौल से हवा, ताज़ा हवा ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, इस तरह पानी हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी माहौल से हमें प्रोवाइड होता है। और माहौल की जो सर्दी गर्मी वगैरह, इसका जो असरात होता है हमारे ऊपर, तो इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में तफसील से स्टडी करते हैं। इस तरह पैरासाइटोलॉजी जो है, इसमें हम द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट, पहले पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो जानदार होता है जो दूसरे जानदारों से अपना खुराक हासिल करता हो और उसको नुकसान पहुंचाता है। यानी पैरासाइट जो होता है ये 2 किस्म के होते हैं। एक्टोपैरासाइट जो जिस्म के बाहर रहते हैं, मिसाल के तौर पर टिक्स वगैरह जो जानवरों पे के जिस्म पर मौजूद होते हैं, या जो लैस हमारे सरों में होते हैं ये, या इसके एंडोपैरासाइट स्केल्स वगैरह हमारे जिस्म के अंदर रहते हैं। ये पैरासाइट जो हमारे जिस्म से खुराक भी हासिल करता है और साथ में हमारे जिस्म में बीमारियां भी फैलाता है और हमें कमज़ोर कर लेता है। इसको हम पैरासाइट कहते हैं और इसकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। सोशल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल एनिमल्स सच एज एंट एंड हनी बी इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल एनिमल्स, मिसाल के तौर पर एंट्स, चिविंटी वगैरह होते हैं, हनी बीज होते हैं, उसके लाइफस्टाइल को हम कि ये किस तरह ग्रुप में ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ मेडिसिन, इट्स कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन, यूजेस, इफेक्ट ऑन द बॉडी, प्रिपरेशन एक्सेट्रा। यानी पैरासाइटोलॉजी में हम दवाइयाँ, इनकी बनावट, केमियाई साख्त और इनके जिस्म पर असरात वगैरह पढ़ते हैं कि ये हमारे जिस्म के लिए मुफीद है, इसके नुकसानात क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, यानी ये दवाई कब इस्तेमाल करनी है, किस मर्ज़ में इस्तेमाल करनी है। तो हम इसको फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं और फार्माकोलॉजी का मतलब, फार्माकोन से ये लफ्ज़ निकला हुआ है, फार्माकोन का मतलब है मेडिसन। थैंक यू फॉर